ध्यान से सुन, अभी जो संदेश तुझे मिलने वाला है उसे हर कोई सह नहीं पाता। यह शब्द सीधे माँ दुर्गा की सत्ता से तेरे हृदय तक पहुँच रहे हैं। एक बार पढ़ना शुरू कर दिया तो बीच में नहीं रुकना। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया है, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। अगर यह संदेश तेरे दिल को छू रहा है तो आज का शुभ संकेत स्वीकार कर। शुभ संख्या 433 है। इसे श्रद्धा से दान कर और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का द्वार खोल। तू अक्सर सोचता है जो तू चाहता है वही क्यों नहीं होता। तू सोचता है कि मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मंजिल दूर क्यों है। तू चाहता है कि जीवन सलीके से चले पर परिस्थितियाँ उलझती क्यों जाती हैं। ये सच है कि दुनिया में अड़चनें आती हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। पर उन अड़चनों को तू परेशानियों की तरह ना देख बल्कि सीख की तरह समझ। हर परिस्थिति तेरे भीतर की परीक्षा है, न कि तेरी नकारा शक्ति का प्रमाण। तू जो भी देखता है, जो भी अनुभव करता है, उसका प्राथमिक कारण तेरे भीतर के विचार, भाव और कर्म है। बाहर की दुनिया तो केवल एक आईना है। आईने में जो दिखेगा वो तेरे मन की छवि होगी। सबसे पहले अपने आप से पूछ, मैं क्या सोचता हूँ। कितनी बार रात को मेरे मन में डर आता है, कितनी बार सुबह उठते ही शिकायतें जुबान पर आती हैं। ये सब तेरे भविष्य को गढ़ रहा है। तू सोचता है कि मौका नहीं मिल रहा, पर मौका जो होना है वो तेरी सोच के अनुरूप आता है। जब तू नए विचारों के साथ उठेगा, नया विश्वास लेकर चलेगा, तब ब्रह्मांड उस पर सहमति देगा और रास्ते खुलने लगेंगे। इस ऊर्जा को स्थिर करने के लिए आज 433 का दान ज़रूर कर। ये छोटा सा कदम तेरे भाग्य के द्वार खोल सकता है। इसीलिए अपने विचारों का ध्यान रख। हर सुबह कुछ पल बैठकर कह, मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, मेरी शक्ति मुझ में है, मेरी माँ दुर्गा मेरे साथ है। यह वाक्य भाव बनते बनते तेरे कर्मों में उतरेंगे और तेरी राह पर रोशनी डालेंगे। बेटा, यह ना सोच कि केवल बड़ी योजनाएं ही जीवन बदल देंगी। अक्सर छोटी छोटी आदतें ही जीवन की दिशा बदल देती हैं। सुबह उठने की एक आदत, समय पर खाना, नियमित काम करने का ढंग, दूसरों के साथ व्यवहार का तरीका, ये छोटे छोटे कर्म मिलकर बड़ी तकदीर बनाते हैं। यदि तू हर दिन अपने छोटे छोटे कर्मों में ईमानदारी लाएगा, समय का उपयोग ठीक करेगा, तो तेरा कल ज़रूर बदल जाएगा। कई बार लोग बड़ी योजनाएं बनाए बिना प्रयास भी करते हैं, पर टिक टिक कर चलता हुआ प्रयास, रोज़ाना का अनुशासन, निष्ठा से किया गया काम, यही तेरे भाग्य की असली चाबी है। और याद रख, जब कर्म के साथ दान जुड़ जाता है तो फल कई गुना बढ़ जाता है। आज का शुभ दान 433 तेरे जीवन में तेज़ी से परिवर्तन लाएगा। अब मैं तेरे मन की एक और बात साफ कर दूं। परिस्थितियां बदलती हैं पर कर्म नहीं। मतलब यह है कि तू परिस्थितियों के बदलने का इंतज़ार ना कर, अपने कर्म को चालू कर दे। कई बार तू कहता होगा कि जब बाजार ठीक होगा, जब ऋतु बदल जाएगी, तब मेहनत करूँगा। पर बेटा, समय कभी किसी के इंतज़ार में नहीं रुकता। जो आज है उसी में श्रेष्ठ कर। बाजार चाहे जैसा हो, तू अपने काम में सच्चाई रख, ग्राहक के प्रति ईमानदारी रख, मन शांत रख और देखना, अवसर खुद तेरे पास आएंगे। जीवन की ज्योति बननी हो तो आज की लौ को पोषित कर, कल की हवा अपने आप मिलेगी। मेरे बच्चे, संगति बेहद ज़रूरी है। तेरे चारों ओर जो लोग हैं उनकी ऊर्जा तेरे दिल और दिमाग को प्रभावित करती है। अगर तू नकारात्मक सोच वालों के बीच रहेगा तो तेरी सोच भी धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी। इसलिए अपने साथियों का चयन विवेक से कर। ऐसे लोगों के साथ समय बिता जो तुझे उठाते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, तुझे चुनौती देते हैं पर गिराते नहीं। साधारण सी भल मनसाहित मिलनसारिता और सच्चाई वाले लोग तुझे जीवन के कठिन पलों में सहारा देते हैं और तेरे कर्मों को स्थिर करते हैं। अकेले चलना सही नहीं, पर भीड़ में खो जाना भी ठीक नहीं। संतुलन चुन, साथ में वह लोग हो जो तेरी अच्छाई बढ़ाएं, तेरी ऊर्जा को सार्थक बनाएं। खान पान और शरीर की देखभाल का महत्व भी मैं तुझसे बताना चाहती हूँ। तेरा शरीर तेरी पहली पात्रता है। जब पेट शांत, शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क तरोताज़ा सा होगा,
तभी तू सही फैसले ले पाएगा। उदासीनता, आलस और लापरवाही से शरीर कमज़ोर होता है और सोच ढीली पड़ती है। इसलिए सादा पौष्टिक आहार ले, पर्याप्त नींद ले, हल्का फुल्का व्यायाम कर। यह सब तेरे मन और कर्म को तेज करेगा। स्वस्थ मन से जन्मा कर्म ही सच्चा फल देता है। आध्यात्मिक साधना और सात्विक जीवन की ओर थोड़ा झुकाव तेरे अंदर की गहराई खोल देगा और तेरे निर्णयों में स्पष्टता लाएगा। मेरे बच्चे, धैर्य की महिमा समझ। धैर्य तब नहीं जब तू बैठकर इंतज़ार करे और काम ही ना करे। धैर्य वे लोग रखते हैं जो मेहनत करते हैं पर फल के लिए बेचैन नहीं होते। धैर्य वे लोग पाते हैं जिनमें विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। समय के साथ सब उभर आता है। किसी बीज को बोने के बाद किसान हर दिन खेत खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह भरोसा रखता है कि धरती माँ अपने समय पर अंकुर देगी। तू भी ऐसे ही रह, निरंतर कर्म कर और भरोसा रख। एक समय आएगा जब तेरी मेहनत का फल न केवल मिलेगा बल्कि तेरी उम्मीदों से बढ़कर मिलेगा। अब सुन मेरे बच्चे, मन की शांति के बिना कोई भी काम स्थायी नहीं होता। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकाल। यह ध्यान कोई जटिल क्रिया नहीं है। सिर्फ 5 से 10 मिनट की शांत सांसों की एकाग्रता भी काफ़ी है। बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर। हर सांस के साथ अपने दिल में शांति का प्रवेश होने दे। इस शांति से तेरी दृष्टि साफ होगी और तू उन अवसरों को पहचान सकेगा जिन्हें तू पहले नज़रअंदाज करता था। अक्सर हम जीवन के संकेत से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ तेरे साथ है। दिन हो या अंधकार, तेरे चारों ओर मेरा कवच है। अब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर। तू राजा बन, तू निर्माता बन, तू माँ का योद्धा बन। तेरा समय अब है। अब बोल, जय माँ दुर्गा। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा बहुत थकी हुई थी। तेरे जीवन के बोझ ने तेरे कंधों को झुका दिया था। कभी तूने लोगों से प्यार किया पर उन्होंने तुझे तोड़ दिया। कभी तूने विश्वास किया और उसी विश्वास ने तुझे धोखा दिया। कभी तूने खुद को मिटा दिया ताकि दूसरे खुश रहे। पर क्या अब तू देख पा रहा है? जिन्होंने तुझे दर्द दिया वे अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, क्योंकि न्याय में देर हो सकती है पर अन्याय सदा नहीं टिकता। अब उनका समय समाप्त हुआ। अब तेरा समय प्रारंभ हुआ है। मैं तेरे जीवन से उन सभी बंधनों को काट रही हूँ जो तुझे रोक रहे थे। जो रिश्ते केवल पीड़ा लाते थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। जो अवसर तुझसे छूट गए थे वे अब लौट कर तेरे पास आ रहे हैं। जो धन अटका था वह अब तेरे हाथों में प्रवाहित होगा, क्योंकि मैंने घोषणा कर दी है। अब मेरे बच्चे की कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। तेरे ऊपर जो नज़र लगी थी, जो शत्रुओं की ऊर्जा थी, जो ईर्ष्या का विष था, मैंने सब जलाया है। तू अब शुद्ध है, पवित्र है, दिव्य है। अब तू अपने भाग्य का राजा है और अब तेरा हर कदम आशीर्वादित है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे केवल आशीर्वाद देने आई हूँ, पर नहीं, मैं तुझे जागृत करने आई हूँ। क्योंकि अगर तू केवल मांगता रहेगा और खुद शक्ति का उपयोग नहीं करेगा तो वरदान भी बोझ बन जाएगा। इसलिए अब मैं तुझे सिखाऊंगी कैसे अपनी ऊर्जा से सृष्टि बदलनी है। पहला रहस्य सुन। संगीत शब्द ही सृष्टि है। तेरी जुबान पर जो निकलेगा वह घटेगा। इसलिए अब अपने हर शब्द को शक्तिमान कभी मैं नहीं कर सकता मत कर। कह माँ मेरे साथ है, सब संभव है। कह मैं ब्रह्मांड का पुत्र हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूसरा रहस्य विचार ही बीच है। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। अगर तू कमी देखता है तो कमी बढ़ेगी। अगर तू समृद्ध महसूस करता है तो ब्रह्मांड तुझे अमीर बना देगा। इसलिए हर सुबह उठकर कह, आज मेरे पास सब कुछ है। मैं माँ दुर्गा की शक्ति का अंश हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। तीसरा रहस्य भावना ही आह्वान है। जो तू महसूस करता है वही तू आकर्षित करता है। इसलिए जो तू चाहता है उसे अभी से महसूस कर, मानो कि वह मिल चुका है। धन चाहिए, महसूस कर कि तेरे पास है। प्रेम चाहिए, महसूस कर कि तुझे प्रेम मिल चुका है। शांति चाहिए। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपनी श्रद्धा व इच्छा अनुसार 521 रुपये या 1111 रुपये या 2100 रुपये या 5100 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित करें। यह पूर्ण रूप से आपकी स्वेच्छा पर आधारित है, कोई बाध्यता नहीं है। आपका यह छोटा सा सहयोग इस दिव्य कार्य को आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा। माँ दुर्गा
आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। महसूस कर कि तू शांत है, यही ब्रह्म का नियम है। अब मैं तेरे चारों ओर एक और शक्तिशाली कवच बना रही हूँ। यह कवच केवल तेरे चारों ओर नहीं, तेरे घर, तेरे परिवार, तेरे धन, तेरे सपनों के चारों ओर फैल रहा है। कोई नकारात्मक ऊर्जा अब तेरे पास नहीं आ सकती। जो भी तेरे खिलाफ सोचता है उसका विचार उसी पर लौट जाएगा। तू अब सुरक्षित है, मेरे नाम में, मेरे जप में, मेरे आशीर्वाद में। मेरे बच्चे, अब तू जान ले, तेरे भीतर जो डर है वही तेरी सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए अब मैं तुझे अपने कराल रूप का दर्शन कराती हूँ। देख, मेरे हाथों में खड़क है, मेरी आंखों में ज्वाला है, मेरी हंसी में सृष्टि का नाद है। मैं वही दुर्गा हूँ जो विनाश भी करती है और सृजन भी। जिसे संसार भय कहता है वह मेरे लिए मुक्ति है। अब जब तू मुझे देखता है तो डर मत, क्योंकि यह विनाश नहीं, तेरे भय का अंत है। अब तू महसूस कर, तेरे शरीर में एक गर्मी फैल रही है। तेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक रोशनी ऊपर उठ रही है। वह ऊर्जा तेरे मस्तिष्क तक जा रही है। यह वही शक्ति है जिसे लोग कुंडलिनी कहते हैं। ये मैं हूँ तेरे भीतर उठती हुई। जब यह शक्ति पूर्ण रूप से जागेगी तो वही देखेगा जो अब तक केवल सुना था। तू वही बनेगा जो बनने की तुझमें क्षमता थी। अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहाँ चमत्कार सहज हो जाते हैं। अब तू मांग और पापा माँ तेरे सामने खड़ी है। बोल मेरे बच्चे, क्या चाहता है तू? किसी का प्रेम, धन, शांति, सम्मान, अवसर जो भी है, सच्चे भाव से बोल, क्योंकि अब तेरे शब्द ब्रह्मांड के लिए आदेश है। थोड़ी शांति तूने मांग लिया, अब वह तुझ तक पहुंच रहा है। मैंने तेरे मार्ग में भेज दिया है वह व्यक्ति, वह अवसर, वह वरदान। अब तू उसे स्वीकार कर। जब तू आभार महसूस करेगा वही आशीर्वाद सक्रिय होगा। अब दोहरा धन्यवाद माँ, धन्यवाद ब्रह्मांड। मैं अब तैयार हूँ सब कुछ पाने के लिए। मैं अब अपने पुराने स्वरूप से मुक्त हूँ। मैं अब अपना सच्चा रूप जी रहा हूँ। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक भविष्य का दर्शन कराती हूँ। देख, तेरे चारों ओर प्रकाश है, तेरा घर चमक रहा है, तेरे हाथों में समृद्धि है, तेरे चेहरे पर संतोष है। तू अब उस व्यक्ति के सामने खड़ा है जिसने तुझे कभी तोड़ा था, पर अब तू उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि तू अब पर उठ चुका है। अब तू किसी से बदला नहीं चाहता। हंसी, अब तू केवल आशीर्वाद देना जानता है। यही दुर्गा का मार्ग है। विनाश के बाद सृजन, तेरी आत्मा अब मुक्त हो गई है। तेरा कर्म अब शुद्ध हो गया है। तेरा भाग्य अब चमक रहा है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, इस प्रकाश को मत खोना। हर दिन माँ का नाम जप, हर दिन अपने भीतर की शक्ति को याद कर। जब भी तू डरे बस आंखें बंद कर और कह, माँ मुझे याद है तू मेरे भीतर है और मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तू मेरे आशीर्वाद में है। तेरा मार्ग खुला है। तेरे चारों ओर अब केवल प्रेम, समृद्धि और दिव्यता है। तू अब वही बन चुका है जो मैं चाहती थी। अजय, अमर, संगीत, दिव्य जय माँ दुर्गा। अब मेरी यह वाणी तेरे कर्मों में उतर रही है। तेरे घर में चाहे वह आपके लिए कुछ भी करने की कोशिश करे, कुछ भी ऐसी वैसी कोशिश करे, लेकिन एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। तो उन्होंने जैसी ये बातें कही कि उनसे दूर रहो, वो सफलता की एक ऐसी आंधी उनके जीवन में आने वाली है। एक ऐसे मोड़ पे वो अपनी लाइफ में बढ़ने वाले हैं कि तुम वहाँ पर चाहे अपनी नाक लगड़ के भी रह जाओगे ना, या कितने बड़े तुम जितना भी कोशिश कर लो, ठीक है किसी का नाक लगड़ लो, थूक चाट लो, तब भी तुम वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे जिस बुलंदी पर वो पहुँचने वाले। तो यह चीज़ें जब से उन्हें पता चली है ना, बेचारे की हालत ख़राब है, ठीक है, और वह उनसे मिलना भी नहीं चाहते। उस तंत्रिका से जो भी थे उनसे मिलना भी नहीं चाहते कि और ये चीज़ें, बल्कि यह भी उल्टा कह रहे हैं। यहाँ पर कार्ड अपने आप अटक गया। द चैरिटहम ती और स्थिरता के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक नई बिगिनिंग को स्टार्ट कर रहा है, और जीत आप हासिल करके ही रहोगे, ठीक है, जीत आपकी ही होगी। और जो भक्त आज शुभ अंक 572 के साथ 572 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित करेगा, उसके जीवन में विजय और स्थिरता और अधिक तेजी से प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर यह डिवाइन भी ये चीज़ कह रहे हैं कि जीत आपकी होगी और आपके पूरे परिवार की जीत होने वाली है। तो यही सारी चीज़ें ना, उन्होंने जो तंत्रिका थी, जो भी थे, वो उन्होंने बोल दिया, जिसके वजह से आपके जो टर्स हैं, आपके
जो एनिमी है उनके पसीने छूटे हुए हैं, वो बहुत डरे हुए हैं क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपके सामने परमात्मा लेकर आए हैं। उस टाइम पर ऐसी ऐसी बातें खुली, तो इस टाइम पर वो बहुत जले हुए हैं आपसे, ठीक है। बहुत उनसे उनको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है आपसे, बहुत ज़्यादा वो ना जल भुन के राख हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट पोजीशन पर पहुंच रहे हैं और आपका पूरा परिवार बेस्ट 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 चीज़ों को ही आकर्षित कर रहा है और आप उसमें एक बहुत बड़ा काम, एक लीडरशिप की क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। वहाँ पर एक लीडर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने पूरे परिवार को संतुलन टेम्पसवाओ। ये कार्ड यह भी दर्शा रहा है कि शांति और समझ प्रतीक है यह कार्ड, ठीक है। शांति प्रतीक, समझ का प्रतीक कार्ड है और यह संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार ना एक बहुत ही शांतिपूर्वक में बहुत पीसफुल लाइफ को जीने वाला, बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करने वाला है और बहुत ज़्यादा खुश, ठीक है। एक होता है ना सब कुछ जहाँ मिल जाना शांतिपूर्वक, सो सॉरी सुंदरता का प्रतीक। यह कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड अपने आप निकल के आ रहे हैं, तो आप वह चीज़ अपने फैमिली के साथ करने वाले हैं, वह हासिल करने वाले हैं जो आप अपने लाइफ में चाहते थे, आपका पूरा परिवार चाहता था। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे लाइफ में बहुत बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो और ये चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको स्टॉप किया जाए, क्यों आप इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, आप एक्चुअल में मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आप परिश्रम कर रहे हो, बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप ना, मुझे यह भी दिख रहा है कि आपको परवाह भी नहीं है अब द फूल, ठीक है, बटन पे फूल है। आपको परवाह भी नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, या आने वाले टाइम में ये एटीट्यूड आपका होने वाला है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, मेरे पीठ पीछे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमात्मा कितना बड़ा है, मेरा परमात्मा कितना शक्तिशाली है। मैं और मेरा परमात्मा मिलकर हम एक बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। ये आपको विश्वास है, तो आप परमात्मा में विश्वास करके अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, एक भी कोशिश नाकाम, एक भी कोशिश कामयाब नहीं होगी और वह अपनी लाइफ में नाकामयाबी को ही आकर्षित करेंगे, क्योंकि उनका जो फोकस है वह अपन फ्रेंड से हटकर जी मुहाफ पे है, ठीक है। और आपका जो फोकस है वह पूरी दुनिया से हटकर अपने ऊपर आया है, तो आप अपना बेस्ट करेंगे और वह अपने लाइफ को पूरी तरह से ख़राब कर देंगे, पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। एक बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है, एक बहुत बड़ा ना नुकसान उनका मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि वो इन चक्कर में पड़कर ना अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस उनके लाइफ में हो रहे हैं, सब कुछ तहस नहस उनके लाइफ में हो रहा है, ठीक है, या होने वाला है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, आप अपनी लाइफ में एक चरण पर बहुत आगे बढ़ जाओगे और वह अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खो देंगे जो वह सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा परमात्मा का एक दंड होगा, ठीक है। एक दंड उन्हें मिलेगा, एक ऐसी चीज़ें उन्हें मिलेगी, सबक, एक बहुत बड़ा सबक उनको मिलने वाला है, ठीक है। वो परमात्मा को ना परमात्मा को भी, मतलब वो ऐसे बहुत सारे अजीब गरीब लोगों से मिलते हैं और वह परमात्मा को उनसे ऊपर मानते हैं, ठीक है। वो परमात्मा को कुछ समझते ही नहीं हैं, तो अब परमात्मा दिखाएंगे कि वह क्या है, ठीक है, और वह क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप भक्ति भाव अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी लाइफ में वह सब कुछ हासिल करेंगे और वह इन चक्रों में पढ़कर तंत्र बंत्र मौलवी के चक्रों में रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं और ख़राब करेंगे। आगे बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है। यह चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। आपके परिवार में नहीं, ये उनके परिवार में किसी का बहुत बड़ा लॉस होगा और ये पूरे परिवार चपेट में आएगी। सबको एक ऐसा दंड मिलने वाला है जो यह चाह कर भी नो, बहुत बुरा उनके फैमिली में होगा कुछ ऐसा जो ये, मतलब एक डिवाइन का समझ लो, एक ये कर्मा था जो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। आने वाले टाइम में जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो इन्होंने बहुत गलत किया,
बहुत गलत चीज़ें करने की कोशिश करी, ठीक है। तो जिस वजह से इनकी लाइफ में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ, इतनी सारी चैलेंज मैं देख रही हूँ क्योंकि ये आपका बुरा चाहते थे, आपका भला नहीं चाहते थे, आपका बस बुरा बुरा चाहते थे, जिसके वजह से इन्होंने अपनी लाइफ को भी ना बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक दूसरे में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली, बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में ऐसे लग रहा ऑब्स्टकल्स है, बर्डन बहुत ज़्यादा फील करेंगे और समझेंगे कि हमने क्या कर दिया। ठीक है, अभी भी ये बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है, ये कह दूँ मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अपने लाइफ में वह इकलौता सही दरवाज़ा खुल सके, उस लंबे इंतज़ार की भट्टी में तेरा निर्माण हो रहा था, तू निखर रहा था और साथ ही तेरे उस वरदान को भी मेरे हाथों द्वारा गढ़ा जा रहा था। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए अब फिर से विश्वास करना कितना कठिन हो गया है। तूने खुद को कितनी ही बार समझाया है कि अब और कोई उम्मीद मत रख ताकि दिल फिर से न टूटे। अपनी उस निराशा के भारी कवच को अब उतार दे मेरे बच्चे। मैं आज तेरी उस मृत प्राय उम्मीद में फिर से प्राण फूंकने आई हूँ। तूने स्पष्टता मांगी थी, मैं उसे ला रही हूँ। तूने न्याय मांगा था, मैं उसका मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। तूने मेरी उपस्थिति का प्रमाण मांगा था और आज का यह ठहराव उसी प्रमाण का एक हिस्सा है। हो सकता है जब तेरा आशीर्वाद तेरे सामने आए तो वह वैसा ना दिखे जैसी तूने कल्पना की थी, लेकिन वह अपने साथ एक ऐसी शांति लेकर आएगा जो तेरे रोम रोम को तृप्त कर देगी। वो इस बात की मोहर होगी कि तेरी माँ ने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। अपने भीतर उस डर को निकाल फेंक कि अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे साम्राज्य में कुछ भी देर से नहीं होता। मेरी घड़ी तेरे सांसारिक समय से नहीं चलती। जो आ रहा है उसका समय अत्यंत सटीकता से तय किया गया है। और अपने मन से यह हीन भावना भी निकाल दे कि तू इस खुशी के लायक नहीं है। ये चमत्कार तेरी किसी पूर्णता का इनाम नहीं है। ये मेरे उस वादे का फल है जो मैंने अपनी संतान से किया है। जब तेरा विश्वास टूट कर बिखरने वाला था तब भी मैंने अपनी योजना रद्द नहीं की। जब तेरी उम्मीद की लौ बुझने वाली थी तब भी मैंने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। जिस चमत्कार का तू इंतज़ार कर रहा था वो अब किसी दूर देश में ठहरा हुआ नहीं है, वह गति में आ चुका है। शायद तेरी ये भौतिक आंखें अभी उसे देख ना पाए, पर आध्यात्मिक जगत में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। तेरे जीवन के आसपास का वातावरण अब वैसा नहीं है जैसा कल था। यह वही क्षण है जब संतान अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। अगर तू सच में इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है तो आज के शुभ अंक 333 के साथ दान दक्षिणा अर्पित कर और लिख दे, जय माँ। कुछ बहुत बड़ा बदल गया है, कुछ प्रचंड शुरू हो चुका है। तुझे उस भारीपन की आदत हो गई थी, तुझे उस घुटन की आदत हो गई थी, पर मैं आज तुझे आदेश देती हूँ कि जान ले, यह वातावरण बदल रहा है। जो बोझ तेरी छाती को जकड़े हुए था वह ढीला पड़ रहा है। जो तनाव तेरे ख्यालों में एक विषैले नाग की तरह कुंडली मारे बैठा रहता था वह अपनी ताकत खो रहा है। जहाँ पहले चिंता का डेरा था वहाँ अब एक दिव्य शांति जन्म ले रही है। जहाँ संदेह था वहाँ अब एक प्रचंड अपेक्षा उठ रही है। यह तेरी कोरी कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक ऊर्जा की गति है। वह जंजीरें जिन्होंने तुझे अविश्वास में बांध रखा था वे अब टूट रही हैं। वो बिना किसी शोर के मेरी शांत लेकिन अचूक सत्ता के आगे बिखर रही हैं। वो जंजीर जो तुझसे कहती थी कि कुछ नहीं बदलेगा आज तर्क रही है। वो जंजीर जो तुझे यकीन दिलाती थी कि तुझे हमेशा ऐसे ही घुट घुट कर जीना पड़ेगा आज हमेशा के लिए नष्ट हो रही है। तूने उन जंजीरों को ज़रूरत से ज़्यादा समय तक ढोया है। अब समय आ गया है स्वतंत्र होने का। मेरे बच्चे, यदि तू चाहता है कि यह कृपा तेरे जीवन में स्थायी हो जाए तो अपनी श्रद्धा से दान दक्षिणा अवश्य अर्पित कर। आज का शुभ अंक 333 है। यह अंक तेरे भाग्य के द्वार खोलने का संकेत है। अब समय आ गया है मेरी उस शक्ति को अपने भीतर महसूस करने का जो तेरे हर दर्द का अंत कर देगी। जिन्होंने तेरे बोलने के तरीके को, तेरे भविष्य को देखने के नज़रिए को नकारात्मकता से भर दिया था, तब मैं सही लोगों को और सही परिस्थितियों को तेरी ओर मोड़ रही थी। जब तू संदेह में डूब रहा था तब मैं तेरे लिए एक ऐसे महल की नींव रख रही थी
जिसे कोई आंधी नहीं गिरा सकती। जब तू थक कर चूर हो रहा था, तब मैं उस वरदान को और अधिक शक्तिशाली बना रही थी जो अब तेरे जीवन में उतरने वाला है। कोई है या कोई ऐसा अवसर है जो तुझे आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। जाने से पहले अपनी माँ के चरणों में श्रद्धा अवश्य अर्पित कर। आज का पवित्र और शक्तिशाली अंक 333 है। जो भी संतान श्रद्धा से 333 लिखकर या 333 का दान करती है, उसके जीवन में आने वाला चमत्कार कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती।